वशिष्ठ जी के आदेश अनुसार राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़े को छोड़ा। 1 साल का समय लगा करके घोड़ा वापिस आया। राजा ने सभी को बहुत दान दिया। कहते हैं कि जो यजमान था उसको पूर्व की राज्य दे दिया और जो धर्ता था उसको पश्चिम का राज दिया। इस तरह से सभी ब्राह्मणों को अपार राज्य दिए। तब ब्राह्मणों ने इकट्ठे होकर के प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे राजन, ये धरती का भार हम नहीं संभाल सकते, हमें तो आप जो दक्षिणा दें हमें वो स्वीकार है। जैसा भी सबकी इच्छा थी, जितना भी धन था, खजाना था, हीरे मोती जवाहर थे, सब ब्राह्मणों में दान कर दिया। और जैसे ही दान की क्रिया खत्म हुई तो पूरा धन दान में दे दिया। सारा धन दे देने के बाद जब कुछ नहीं बच रहा था, तब एक गरीब ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नंदन दशरथ राजा ने अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार करके भी दे दिया। ये है दानी। दान की परिभाषा सीखनी है तो ऐसे ऐसे श्रेष्ठ राजाओं से, ऐसे ऐसे श्रेष्ठ लोगों से सीखनी चाहिए। कर्ण जैसे दानवीर हुए जिन्होंने अपने शरीर का जो कवच था, चमड़ी का जो कवच था, वो भी दान में दे दिए। बड़े दानवीर थे। शीश के दानी खाटू जी, जिन्होंने एक ही बार मांगने से अपने शीश का दान कर दिया। उसके पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधिवत संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले राजा ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर्ष से विहिल हो रही थी, खुश हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उन उदार नरवीर को ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। उसके पश्चात उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वो ये यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका आप शुरू कीजिए। तब द्विज श्रेष्ठ श्रृंग ऋषि तथा यस्तो कहकर राजा से बोले कि हे राजन, मैं अभी पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ शुरू करता हूँ। महात्मा श्रृंग ऋषि बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से वितरित हो वे राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अर्थवेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर यज्ञ अवश्य ही सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और स्रोत विधि के अनुसार यज्ञ में आहुति डालनी शुरू की। और जैसे ही यज्ञ में आहुति डलनी शुरू हुई, वैसे ही देवताओं ने आना शुरू कर दिया, क्योंकि यज्ञ में जो आहुति डलती है उसको देवता ग्रहण करते हैं। और जो बाहर यज्ञ स्थल से बाहर गिरती है, कहते हैं उसको राक्षस लेते हैं। जो यज्ञ में आहुति डलती है वो देवताओं को जाती है। इसलिए बड़े ध्यान से आहुति को डालना चाहिए, बाहर नहीं गिरनी चाहिए। जैसे ही यज्ञ में आहुति हुई तो अपना अपना भाग लेने के लिए
इस यज्ञ में सब देवता इकट्ठे हो गए और दूसरों की दृष्टि से ना दिखाई दे करके ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर यानी आपका वरदान पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट देता है। इसमें इतनी शक्ति नहीं है, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। हे प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते आ रहे हैं। उसने तीनों लोकों में प्राणियों की नाकों में दम कर रखा है। वो दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ बैर करने लगता है और देवराज इंद्र का दिवासन पाना चाहता है। आपके वरदान से मोहित होकर वो इतना उदंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को भी पीड़ा देने लग गया है। सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, सूर्य खुद डरते हैं। वायु उसके पास जोर से नहीं चल सकती तथा जिसकी उताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती है, वो समुद्र भी रावण के को देखकर भय के मारे स्तंभ रह जाता है, उसमें कंपन नहीं होती। वो राक्षस देखने में तो बड़ा भयंकर है, उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय ये बात कही थी कि मैं किसी राजा से नहीं मरूंगा, किसी गंधर्व से नहीं मरूंगा, किसी यक्ष से नहीं मरूंगा, किसी देवताओं से नहीं मरूंगा, ना ही किसी राक्षस से मरूंगा। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैंने भी उसको वरदान दे दिया था। मनुष्यों को तो तुच्छ समझता था, इसलिए उसके प्रति अवहेलना होने के कारण उसने अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा कि मनुष्यों के हाथों से ना मरो। इसलिए अब मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। ब्रह्मा जी की कही हुई ये प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुँचे। बोलिए विष्णु भगवान की। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। आयुध कहते हैं हथियारों को। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनती भाव से भगवान की स्तुति की, प्रभु से प्रार्थना की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय भक्त जनों के संकट नाथ जनों में सभी देवता स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप ही भक्तों के संकट को हरने वाले हो। सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य सौंप रहे हैं। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्म के उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके 3 रानियां हैं जो ही, श्री और कीर्ति
इन 3 देवियों के समान है। विष्णुदेव आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। और मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रोदर निशाचर ने ऋषियों को तथा नंद वन में कीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध, गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति है। अतः इन देवद्रोहियों का वध करके आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देवभर देवादित देव भगवान विष्णु ने वहाँ एकत्रित हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मप्रयाण देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारे हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, आमत्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय कर लिया। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों द्वारा भगवान मधुसूदन की पूजा की। तुम करुणा के सागर, तुम पालने करता स्वामी, तुम मूरत कलकामी, हम सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरतार्यो जय। इस तरह से प्रार्थना करते हुए वे कहने लगे, हे प्रभु, रावण बड़ा उदंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बढ़ा चढ़ा है। वो देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोकों को रुलाता रहता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वो बहुत ही बड़ा कष्टदायक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। हे उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोनों का कुलुष कभी नहीं छूता। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की। मंत्रों का उच्चारण करेंगे। मंत्र शुरू कीजिएगा।